हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज, आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर कि मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है, जरूरत है। जल्दी से शेयर कर दो, ठीक है। और यस, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत करना है, पॉजिटिव होना है और अपने पार्टनर पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा नंबर नहीं है कोई भी, ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेकर गाइड कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या हैं। ओके, काफी ज्यादा कार्ड पॉप आउट हुए हैं तो ले ही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक से पॉप आउट हुए हैं। यहाँ पर है हॉस्टैलिटीज, यहाँ पर है डोर टू रोमांस, वाओ। यहाँ पर है हीलर ऑफ द एजेस, ठीक है। एनवी, ओके। यहाँ पर है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, स्टॉर्म वार्मिंग, ठीक है। तो एक बॉटम से ले लेते हैं कार्ड। बॉटम में है कम्युनिटी। तो गाइस, मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर या आपके लिए नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर, 10 नंबर, यहाँ पर मुझे 8 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, यस, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, ठीक है। आपके लिए या आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। बाकी कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है, वो भी मैं बता देती हूँ। 26, 33, 51, 20, 42, 30 और 27, ओके। 37 भी दिख रही है, तो ये कुछ एज भी दिख रही है। मे बी आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि देखो, आपके पार्टनर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और खुद को प्रोटेक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ऐसा दिख रहा है कि चारों तरफ से ये बच रहे हैं। किससे बच रहे हैं देखेंगे क्लैरिफाई करके, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है ना, यहाँ पर हॉस्टैलिटीज का कार्ड है। ये बचने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब मुझे पता है क्या एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ। यहाँ पर आपकी पार्टनर, यहाँ पर क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड है तो आप देखोगे थर्ड पार्टी सिचुएशन को दिखा रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए या फिर थर्ड पार्टी की सुनी। अब जो भी है आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी, आप उसे रखिएगा। मैं डिस्कस नहीं करूंगी कि यहाँ पर थर्ड पार्टी कौन है, क्योंकि हर किसी के लिए अलग अलग थर्ड पार्टी यहाँ पर हो सकती है, ठीक है। किसी के लिए फैमिली होगी, किसी के लिए रोमांटिक पार्टी होगी, किसी के लिए कोई होगा, किसी के लिए कोई होगा। बट थर्ड पार्टी की एनर्जी यहां पर दिख रही है। हो सकता है आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट से क्यों ना हो, करियर फाइनेंसेस ही क्यों ना हो, पर थर्ड पार्टी कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों को दूर, जिस वजह से आप दोनों दूर हुए हो, आप दोनों को दूर होने पर मजबूर किया है जिसने, या जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा है, वो थर्ड पार्टी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। मुझे यहां पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन जो दिख रहा है, यहां पर एनर्जी मैं देख रही हूं किसी फीमेल की, किसी फीमेल की। कोई बहुत चालाक लेडी है, ठीक है। कोई लेडी है इनकी लाइफ में, ठीक है। मुझे लेडी एनर्जी ज्यादा दिख रही है। मे बी आपके केस में, कुछ लोगों के केस में मैन भी हो सकता है, यानी कि आदमी भी हो सकता है, ठीक है, मेल भी हो सकते हैं। बट मैं यहां पर फीमेल एनर्जी ज्यादा देख रही हूं। मे बी आप में से कलेक्टिव लेवल पर ज्यादातर लोगों के बीच में थर्ड पार्टी कोई फीमेल है, कोई भी,
ठीक है, चाहे इनकी मदर हो, सिस्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, XYZ, पैसों के लिए ही आपके पार्टनर से वो जुड़ी है, अपनी शानो शौकत के लिए। पैसा दिख रहा है क्योंकि वुमेन होल्डिंग का कॉइन आप देखोगे यहाँ पर। एक नेगेटिव लेडी जो यहाँ पर ब्लैक कैट को दिखा रही है, देखो ब्लैक कैट दिख रही है ना, और इसकी फेस से ही आपको चालाकी दिख रही होगी। अगर आपको क्लियरली कार्ड दिख रहा है स्क्रीन पर, आप देखो कितनी चालाक है, आप देख रहे हो। जो पैसों की वजह से आपके पार्टनर को यूज कर रही थी, पार्टनर के साथ पैसों के लिए ही जुड़ी थी, उसी से आपके पार्टनर बचते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हॉस्टैलिटीज का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को किसी तरीके से इन्होंने फंसा लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, और आपके पार्टनर को आज कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि भाई मैं गलत जगह फंस गया या गलत जगह फंस गई। ये मे बी फीमेल है आपकी पार्टनर। तो बेसिकली देखो, इन्होंने गलत तो किया, आपसे चीजें छुपाई, झूठ बोला, मैनिपुलेट करा, हर एक चीज गलत की है आपके साथ। और हाँ, जिसकी बातों में आके किया, जिसकी वजह से किया, जिसने इनको गाइड किया कि तुम ऐसा ऐसा करो, वो भी तो यार ये तो सोच ही नहीं पाए या ये समझ नहीं पाए कि वो इंसान कितनी गलत है, या कितना गलत। अगर वो गाइड कर रही है तो वो खुद भी कितनी गलत होगी, और कल के दिन इनके साथ भी गलत कर सकती है। ठीक है, ये समझ में नहीं आया आपके पार्टनर को, बट अब समझ में आ रहा है। इसीलिए अब खुद को बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हॉस्टैलिटीज का कार्ड है, ठीक है, बचते बचाते हुए आ रहे हैं खुद को। अब समझ आ रहा है इनको कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इन्होंने क्या कर दिया, क्यों ही चले गए, ऐसा दिख रहा है। इसीलिए डोर टू रोमांस, हीलर ऑफ द एजेस, आज आप याद आ रहे हो। ऐसा इनकी इच्छा हो रही है कि आपके पास आके सब चीजें ठीक कर दें और उसको हमेशा के लिए दूर कर दें अपनी लाइफ से। पर देखो, इतना इजी नहीं होता ना, उसको तो फायदा हो रहा है, वो क्यों ही छोड़ेगी आपके पार्टनर को, उसको तो फायदा हो रहा है। और उसने इनकी कमजोरी पकड़ ली है, और इनकी कमजोरी यानी कि वीकनेस पकड़ ली है, और उस पे ये वो यूज कर रही है उसको, आपके पार्टनर को अच्छे से परेशान करना, पैसा यूज करना, बस ऐसा दिख रहा है अपनी सानो शौकत पूरी करना। तो ये एनर्जी दिख रही है गाइस। यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। हॉस्टैलिटीज का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। टू ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हो आप, आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो रहे हैं कि क्या करें, कैसे बचें उस इंसान से, क्या कहें। आपको बहुत चीजें बतानी है, आपसे हेल्प भी लेनी है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे अकेले, आप ही हो। क्योंकि आप इन्हें समझते थे ना, आपने इनका हेल्प भी की थी, तो आप समझते थे, हेल्प करते थे। तो इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ रही है, फाइनेंसेस को लेकर तो बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी क्या करें, कैसे आपकी हेल्प ले, कैसे क्या करें, कुछ समझ नहीं पा रहे, इतने कंफ्यूज हो गए ना कि आपसे कहीं ना कहीं क्या करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। क्या करें, इन्होंने तो गलती करी, आपको धोखा दिया, आपको चीट किया, आपको बिट्रेल किया। अब ये कैसे एक्सप्रेस करें अपनी फीलिंग्स को, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको। कि आप भी तो मजाक ही बनाओगे, या आप हंसोगे, आप कहोगे कि सही हुआ, या फिर जब मैं कहती थी तुम समझे नहीं, आप ऐसा बोल सकते हो, या कहता था, जो भी हो आप, मेल फीमेल, अब तो मैं समझ आ रहा है। तो बेसिकली अब कैसे एक्सप्रेस करें। आज आपके लिए प्यार भी है, फीलिंग्स भी है, आपसे मदद भी लेनी है, पर कैसे फील एक्सप्रेस करें। आप तो इन्हें झूठा ही समझोगे, क्योंकि किया है ना इन्होंने पास्ट में। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप, इनकी लाइफ पहले तो बहुत प्रॉब्लम में है, और सॉल्व कर सकते हो आप, चाहे वो गाइडेंस मतलब इनको सपोर्ट करके हो, इनको समझा कर हो, या फिर फाइनेंस की हेल्प करके हो, कैसे भी हो आप ही इनकी मदद कर सकते हो। क्योंकि कोई भी नहीं है ना, देख लिया इन्होंने, मे बी इनने हेल्प लेके भी देख लिया। ठीक है, कोई नहीं मिल रहा है कि जो इनकी हेल्प भी करे, पर आप हमेशा तैयार होते थे, बिना सोचे बिना समझे इनकी हेल्प करने को। जितना आपसे हो सकता था आपने किया है हमेशा, पहले भी। तो तब इनको फील हो रहा है कि होता है ना, दुख में इंसान को वही याद आता है जो जो सच में उसका साथ देता है। ठीक है, तो इनको याद आ रहा है, आप याद आ रहे हो। ठीक है, स्ट्रांग फॉर्मिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर स्ट्रांग
स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। 2 ऑफ सोर्ड्स। आपको सेपरेशन में डालना दिख रहा है यहाँ पर स्टॉर्म वार्मिंग से। टावर का कार्ड ही है स्टॉर्म वार्मिंग का कार्ड, ठीक है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके साथ बुरा करना, या फिर कंफ्यूज रहे थे ये क्या करें, इमोशंस ब्लॉक हो गए थे, ऐसा दिख रहा है इनके चक्रास ब्लॉक हो गए थे, नहीं समझ पा रहे थे इनसे कितनी बड़ी गलती हो गई, इन्होंने क्यों ही आपको अपने से दूर किया, नहीं समझ पा रहे थे। अब हर एक बात का रिग्रेट हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रहा है, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं और आपके बारे में पता करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान है, आपको याद करते हैं, ठीक है। हिम्मत नहीं है आपसे नजर मिलाने की, हिम्मत नहीं है आपको फेस करने की, क्योंकि बहुत गलत कर चुके हैं ऑलरेडी, और जिस चीज का इनको पछतावा भी हो रहा है और गिल्ट भी, अब अपनी गलतियां दिख रही है बेसिकली कि मैंने ये कर दिया। अब होता है ना, जब इंसान गलत करता है तो नजर नहीं मिला पाता है, ये आप भी जानते हो। एक अच्छा सही इंसान, एक अच्छा इंसान थोड़ा सा नजर, जिसको सच में अपनी गलती का रियलाइजेशन है, वो उसे शर्म आती है, वो नजर नहीं मिला सकता है। तो वही हो रहा है आपके पार्टनर को, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी दिख रही है, बिल्कुल भी ये सही स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पहले तो इनको या तो माइग्रेन या फिर हेडेक या फिर फीवर ये लगा ही रहता है, ऐसा नहीं कि आज है कल, ये लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। इतनी टेंशन दिख रही है, इतने टेंशन है, और आपको ही देख रहे हैं, ऐसी नजरों से देख रहे हैं कि मेरी हेल्प कर दो, पर मुंह से नहीं कह पा रहे हैं, जुबान से नहीं बोल पा रहे हैं, पर अंदर ही अंदर से फील कर रहे हैं मैं क्या करूं, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद करो, मुझे इससे निकलना है, इस थर्ड पार्टी से निकलना है, मुझे बचना है, मेरी लाइफ बहुत खराब कर दी है, हेल बना दी है, इनको ऐसा फील हो रहा है। इसीलिए बस दूर दूर से खड़े हुए आपको ही देख रहे हैं, ठीक है। यहां पर द चैरियट का कार्ड है, आना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आप लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, क्योंकि आज इनको सही गलत एहसास है, ठीक है। एहसास है कि गलत हुआ है, मैंने गलत किया है, मैं बहुत कंफ्यूज रहा हूं या रही हूं, मैंने कंफ्यूजन के चक्कर में कितनी गलतियां कर दी है, इनको ऐसा फील हो रहा है। गाइस यहाँ पर मुझे जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है, ठीक है। आपके पार्टनर या आपकी हो सकती है। डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। डोर टू रोमांस का कार्ड क्यों है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहां पर दिख रहा है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इनकी तरफ से कम्युनिकेशन आ रहा है, बहुत जल्दी ये आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, और बहुत जल्दी ऐसा दिख रहा है बहुत स्पीड में आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है, ये लौट कर आ रहा है, ठीक है। अभी इनको हिम्मत नहीं आ रही है, या अभी इनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको अप्रोच कैसे करना है, कैसे बात करनी है, कम्युनिकेट कैसे करना है, पर बहुत जल्दी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब न्याय करेंगे आपके साथ, फेयर करेंगे आपके साथ, जो भी गलतियां हुई है अब सही करेंगे, जो भी इन्होंने गलत किया है अब उन चीजों को सुधारने वाले हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो यहां पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजाइटी, रात भर नींद नहीं आती, रेस्टलेसनेस, बेचैनी बहुत ज्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि गलती की है ना, इस वजह से, क्योंकि इन्होंने इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो कहीं ना कहीं गलतियों को सुधारना है और एक न्यू बिगनिंग करनी है। मतलब आपको अप्रोच करते हुए और आपको मनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं बहुत जल्दी। टोटो रोमांस, आप दोनों के बीच में बहुत सारा रोमांस, बहुत सारा लव फीलिंग्स मुझे दिखाई दे रही है एक दूसरे के लिए। हाँ, नाराज होगे, मनाएंगे, हर सारे एफर्ट्स करेंगे ये, पर बहुत जल्दी रोमांस आ रहा है, बहुत खुश हो जाओ क्योंकि सब सही होने वाला है, ठीक है। बहुत जल्दी कह रही हो तो यस, बहुत जल्दी में, किसी के लिए 1 हफ्ता दिख रहा है, किसी के लिए 8 दिन दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है, हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर ये खुद को बहुत फंसा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, मतलब थर्ड पार्टी के चक्रव्यूह में, थर्ड पार्टी में ये इतना फंस गए हैं, ये हील होना चाहते हैं, ये वहां से निकलना चाहते हैं, पर निकलना कैसे, क्योंकि आंख में पट्टी बंधी है, हाथ बंधे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ये निकले कैसे, क्योंकि जब ये निकलेंगे वहां से तभी तो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है। एक नेगेटिविटी, सीरियसली एक नेगेटिविटी दिख रही है,
कोई थर्ड पार्टी के रूप में, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि दिखा रहा है कि बस वेट कर रहे हैं सही समय का, कैसे सही हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये ना बहुत परेशान हो चुके हैं अपनी लाइफ से, खुद से, जो भी इनके साथ हो रहा है, जो भी इन्होंने किया है ना, उन चीजों से अब ये बहुत परेशान हो चुके हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत परेशान हो चुके हैं, इसीलिए ये निकलना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। कैसे निकलना है नहीं पता, बट निकलना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं। इसीलिए आप ही के साथ हील हो पाएंगे ये, इनको पता है आप ही हो एक इंसान जो इनको हील कर सकता है या कर सकती है, ठीक है। एनवी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? एनवी का कार्ड क्यों है यहाँ पर? है द एम्प्रेस। देखो, इन्होंने सोचा बहुत कुछ था थर्ड पार्टी को लेकर कि ये वो बहुत सही है, ये बहुत सब कुछ इनकी लाइफ सॉर्टेड होगी, सब कुछ अच्छा होगा, पर आपका दिल दुखा के कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ठीक है। तो सोचा कुछ था, हुआ कुछ, हो कुछ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका दिल तो दुखाया ही है, झूठ बोला है, साफ साफ एनवी का कार्ड है। मैनिपुलेटिव, मतलबी, सेल्फिश इंसान थे ये, अपने बारे में ही सोच रहे थे। इनको या तो थर्ड पार्टी में अट्रैक्शन की वजह से चले गए ये, ठीक है, या कोई अपने फायदे के लिए चले गए, जो भी है, पर आप जैसे इंसान का दिल दुखाया इनने, आज इनको रियलाइज हो रहा है, जिसने इनको बहुत प्यार दिया, जिसने इनको बहुत सपोर्ट किया, जो सब कुछ करने को तैयार थी इनके लिए या करने को तैयार था, ये जो भी कहें, इतना ज्यादा प्यार, तो अब इनको समझ आ रहा है। इसीलिए समझ आ रहा है तो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, पास्ट को फिर से याद कर रहे हैं, जो आपके साथ इनने समय बिताया है, और खुशियां दुगनी हो जाती थी, सब कुछ याद आ रहा है। आप दोनों के बीच में गाइस एज डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। एनर्जी निकली है यहां पर, ऐसा दिख रहा है कि अब सब कुछ छोड़कर आना है आपके पास, ठीक है। एक गुड फॉर्च्यून, गुड लक अपनी लाइफ में दोबारा वापस चाहिए ना, आपकी तरफ आकर कमिटमेंट देना है आपको, स्टेबिलिटी देनी है आपको, कप ऑफ लव देना है, ठीक है। तो खुशियां आ रही हैं बेसिकली अब आपकी लाइफ में, ठीक है, इनके रूप में अब ये आ रहे हैं। भले ही आप इन्हें माफ करो ना करो, या आप इनके साथ आगे बढ़ो ना बढ़ो, ये आपसे माफी मांगने आ रहे हैं, ठीक है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना, वो जो भी थर्ड पर्सन है ना, जो भी वो लेडी है, वो इनको धोखा दे रही है, धोखा दे रही है पैसों के लिए, पैसों की गड़बड़ करना, या कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है, कुछ धोखा दे रही है, कुछ हो सकता है इनसे पैसे लेकर किसी और को दे रही है, या फिर इनको डबल डेट करना जैसे इन्होंने किया था आपके साथ, ठीक है। यानी कि इनके होते हुए भी किसी और से प्यार करना, दिल लगाना, जो भी है, क्योंकि यहाँ पर डबल डेट करते हुए भी दिखाई दे रही है, धोखा देते हुए दिखाई दे रही है। अगर रोमांटिक पार्टी या कोई मतलब वैसे है, मतलब रिश्ते में है, ठीक है, मतलब जो जो रोमांटिकली नहीं है, मे बी इनकी वाइफ हो सकती है, या फिर कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है, या कोई तीसरा व्यक्ति, ठीक है, मतलब फैमिली नहीं है। अगर फैमिली में मदर या सिस्टर या कोई ऐसा है आप लोगों के बीच में, तो धोखा दे रहे हैं पैसों के लिए, बस पैसों के लिए यूज कर रहे हैं, डबल डेट वाली एनर्जी नहीं है वहां पर तब, ठीक है। यहां पर है द फूल का कार्ड, बहुत जल्दी अब ये आपके साथ न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, ठीक है। बहुत जल्दी आपके रिश्ते में जीरो से स्टार्ट होने वाला है, अब ये लॉयल होने वाले हैं आपके लिए, अब आपको बहुत जल्दी लॉयल्टी मिलने वाली है इस रिश्ते में, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? कम्युनिटी का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। तो यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, तो बहुत जल्दी सबके सामने ये आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर मे बी एज की वजह से या कुछ डिफरेंसेस की वजह से या फैमिली की वजह से ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे किसी के सामने, बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं लोगों के सामने, आपका हाथ थामना चाहते हैं सबके सामने। हो सकता है इन्होंने छुप छुप कर आपसे रिलेशन बनाया या लोगों के सामने एक्सेप्ट नहीं किया, ये रिलेशन, ये रिश्ता चुपचाप से था, ठीक है, ये भी एनर्जी दिख रही है। पर अब ये रेडी हो गए सबके सामने आपको एक्सेप्ट करने के लिए, आपको प्यार देने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि आप जैसा इनको कभी कोई नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, ठीक है। गाइस यहाँ पर मुझे 18 नंबर, यहाँ पर मुझे 5 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 और 8 की एनर्जी निकली है, यानी कि चंद्रमा और यस
यहाँ पर शनि की एनर्जी निकली है, यानी कि ऐसा दिख रहा है ना, बहुत इमोशनल भी हो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, और इमोशनल होने की वजह से चीजें भी डिले हो रही है इनकी लाइफ में, बहुत लेट हो रहा है, बहुत डिले होते हुए दिखाई दे रहा है, डिले हो रहा है बहुत, मतलब जो ये सोच रहे हैं वो नहीं हो पा रहा है, और भी फंसते चले जा रहे हैं। बट क्योंकि शनि की एनर्जी एट एट बना है यहाँ पर, एट ऑफ वॉन्स, एट ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि होगा, न्याय तो होगा। और जब इनको पूरा कर्मा मिलेगा, क्योंकि जो शनि होते हैं, जो ग्रह शनि होता है वो कर्मा का ग्रह होता है, आपको पता होगा, ठीक है। जब तक इनको कर्मा नहीं मिलता, जब तक तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। इनको बहुत जल्दी कर्मा मिलेगा और ये बहुत जल्दी सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। कर्मा मिलेगा तो यस, कुछ लोगों के पार्टनर को मिल भी रहा है, ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर को मिलना बाकी है, तो ये सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ एनर्जी गाइस आज मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर फैब का मंथ और अगस्त का मंथ, मार्च मंथ और मई मंथ दिख रहा है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कैसे भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ये मंथ्स। तो यस, ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, करंट फीलिंग्स आप लोगों के पार्टनर की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।